JNIT क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन में सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन के बारे में। तो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था आपको एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन, नंबर 3 कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन तो एक्सटेंशन लाइन का यूज कहां पर होता था? जहां पर डायमेंशन लाइन के एरो हेड मिलते थे। क्या? एरो हेड यानी कि तीर के निशान। तो ये कौन सी लाइन थी? एक्सटेंशन लाइन। यानी कि इससे डायमेंशन लाइन की क्या हो जाती है? लंबाई स्पष्ट हो जाती है। तो जहां पर एरो हेड यानी कि तीर मिलते हैं वहां पर कौन सी लाइन का निर्माण होता है? तो एक्सटेंशन लाइन। और बात करें डायमेंशन लाइन की, जिस लाइन पर एरो हेड लगे हों वो कौन सी लाइन होती है? वो होती है डायमेंशन लाइन। तो कटिंग प्लेन लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी भाग को अगर अलग करना है उसको, यानी कि काटने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के भाग को अलग करने के लिए, उसको काटने के लिए कौन सी लाइन का यूज किया जाता है? कटिंग प्लेन लाइन का। तो आज हम बात करेंगे हैचिंग लाइन या फिर सेक्शन लाइन के बारे में। लाइन, हैचिंग लाइन या फिर सेक्शन लाइन। तो ये लाइन 0.2 mm मोटी होती है। तो इस लाइन की बात करें मोटाई की, तो ये लाइन कितनी मोटी होती है? 0.2 mm मोटी होती है। ये 45 से 60 डिग्री के एंगल पर बनाई जाती है। तो ये लाइन 0.2 mm मोटी होती है। तो ये लाइन 45 से 60 डिग्री एंगल पर बनाई जाती है। दो लाइनों के बीच 1 से 1.5 mm का गैप होता है। यानी कि दो लाइनों के बीच 1 से 1.5 mm का गैप होता है। तो ये लाइन 0.2 mm मोटी, ये 45 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल पर बनाई जाती है और दो लाइनों के बीच 1.5 mm का गैप होता है। तो यानी इस लाइन की बात करें, ये लाइन किस प्रकार की होती है, यानी कि इसकी रूपरेखा की बात करें, तो ये लाइन तो इसको क्या कहते हैं? सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन।
तो आईटी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो इस लाइन की मोटाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 0.2 mm मोटी होती है। अगर दो लाइनों के बीच गैप की बात करें तो दो लाइनों के बीच गैप कितना होता है, 1 से 1.5 mm, 1 से 1.5 mm। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है भी दो लाइनों के बीच का गैप कितना होता है, तो 1 से 1.5 mm। तो इसके यूज की बात करें तो इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट के सेक्शन को प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो अपने पास मैं ये ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, यानी कि ये अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को मान लिया अपने पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके मैं अलग-अलग 4 भाग कर देता हूं, कितने, यानी कि इसको बीच में क्या कर देते हैं, हिस्से कर देते हैं, इसके काट देते हैं। तो जो काटे हुए हिस्से इनको प्रदर्शित करने के लिए यहां पर क्या किया जाएगा, सेक्शन लाइन का यूज किया जाएगा। सेक्शन लाइन का यूज किया जाएगा, यानी कि मैंने आपको बताया किसी भी ऑब्जेक्ट के सेक्शन को प्रकट करने के लिए कौन सी लाइन का यूज किया जाता है, वो किया जाता है सेक्शन लाइन, यानी कि हैचिंग लाइन का यूज किया जाता है। अगर बात करें तो मैंने आपको बताया थिकनेस कितनी है इसकी, 0.2 mm मोटी, और गैप की बात करें तो बताया 1 से 1.5 mm, दो लाइनों के बीच की गैप की बात करें तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है हैचिंग लाइन या फिर सेक्शन लाइन के लिए कौन सी पेंसिल का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर H ग्रेड की पेंसिल आपको याद रखना है, H ग्रेड की पेंसिल का यूज करते हैं हैचिंग या सेक्शन लाइन को बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं नंबर 2 पर, शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो ये लाइन भी 0.2 mm मोटी लगातार लाइन होती है। ये लाइन 0.2 mm मोटी लगातार लाइन होती है, यानी कि इस लाइन की मोटाई कितनी होती है, 0.2 mm मोटी लगातार लाइन होती है। इसको फ्री हैंड से बनाया जाता है, यानी कि इसको फ्री हैंड, स्केल का यूज इसमें नहीं किया जाता, इसको फ्री हैंड यानी कि हाथ के द्वारा बनाया जाता है। तो इसके यूज की बात करें, यानी कि इसका उपयोग कहां पर होता है, तो इसका उपयोग
इसका उपयोग किसी भी बाउंड्री अनियमित रेगुलर होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं हिंदी में अनियमित, इसका उपयोग अनियमित यानी कि जो चीज निश्चित नहीं है, अनियमित बाउंड्री को कम स्थान पर दिखाने के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए किया जाता है। तो पेंसिल की बात करें, इसके लिए एच ग्रेड की पेंसिल, एच ग्रेड की पेंसिल उपयोग करते हैं। तो ये लाइन 0.2 mm मोटी लगातार लाइन होती है। तो ये लाइन इस प्रकार की लाइन होती है। तो ये लाइन की मोटाई की बात करें यानी कि थिकनेस की बात करें तो ये लाइन 0.2 mm मोटी होती है, यानी कि ये लगातार लाइन होती है, इसमें ब्रेक नहीं होता। तो इसके लिए इसको फ्री हैंड से बनाया जाता है, यानी कि स्केल का यूज इसमें नहीं किया जाता। तो इसका यूज कहां पर किया जाता है? किसी भी अनियमित बाउंड्री को कम स्थान पर दिखाने के लिए, यानी कि किसी भी बाउंड्री की अगर लंबाई है ज्यादा है तो अपने ड्राइंग कॉपी पर नहीं बनाई जा सकती, उसके लिए अपने क्या करेंगे? शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज करेंगे, यानी कि उसको कम जगह पर क्या करेंगे? दिखा देंगे, यानी कि अपने जो डायमेंशन है वो क्या है? ज्यादा है, तो उसको अपने ड्राइंग कॉपी पर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए अपने क्या करेंगे? उसको कम जगह पर दिखा देंगे। तो वहां पर कौन सी लाइन का यूज किया जाता है? शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज किया जाता है। तो इसके लिए भी एच ग्रेड की पेंसिल कार्य में लेते हैं अपने, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आईटी एग्जाम में भी शॉर्ट ब्रेक लाइन के लिए कौन सी पेंसिल का यूज किया जाता है? तो यहां पर अपने याद रखना है एच ग्रेड की पेंसिल का यूज किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पर लॉन्ग ब्रेक लाइन के बारे में। तो नंबर 3 लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन, तो ये लाइन 0.2 mm मोटी होती है, यानी कि इस लाइन की मोटाई की बात करें तो ये लाइन 0.2 mm मोटी होती है, इसकी थिकनेस। ये जिगजैग लाइन होती है। कौन सी लाइन? ये लाइन 0.2 mm मोटी जिगजैग लाइन होती है। इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी, यानी कि इसके यूज की बात करें यानी कि उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट के, इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट के लंबे भाग को, लंबे भाग को कम दूरी पर दिखाने के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। इसके लिए एच ग्रेड की पेंसिल, पेंसिल का यूज करते हैं।
तो ये लाइन लॉन्ग ब्रेक लाइन, यानी कि ये लाइन कितनी मोटी होती है, 0.2 mm मोटी होती है, आपको याद रखना है। तो ये जिगजैग लाइन होती है, इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट के लंबे भाग को कम दूरी पर दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी पेंसिल का यूज करते हैं, एच ग्रेड की पेंसिल का यूज करते हैं। तो ये लाइन किस प्रकार की लाइन होती है, तो आपको एक क्या करना है, एक डैश लगाना है और बीच में गैप रखना है, और उसके बाद एक डैश और लगाना है और बीच में गैप रखना है, और यहां पे भी एक डैश लगाना है। जितनी हाइट इधर लगाओगे, लाइन की जितनी हाइट इधर होएगी उतनी हाइट आपको इधर रखनी है, ऐसे ही यहां पर। और इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपस में मिला देना है। तो इसका यूज मैंने आपको बताया, इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट के लंबे भाग को कम दूरी पर दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो इसमें ब्रेक लगेगा वो लंबा ब्रेक लगेगा। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन में क्या था, जो ब्रेक लगता था वो छोटा लगता था। तो इसका क्या, यानी कि कोई भी अपने पास बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री है, तो उसकी दूरी क्या है, यानी कि डायमेंशन बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लंबे भाग को कम दूरी पर दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि बीच में ब्रेक देकर उसकी डायमेंशन को पूरा किया जाता है। ड्राइंग कॉपी पर कम जगह पर दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो थिकनेस की बात मैंने आपको बताई है, यानी कि ये थिकनेस कितनी होती है, 0.2 mm मोटी। तो पेंसिल की बात करें तो इसमें भी एच ग्रेड की पेंसिल कार्य में लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार की लाइन होती है, तो ये लाइन जिसको हल्के हाथों से बनाया जाता है, तो वो कौन सी लाइन होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये लाइन 0.2 mm मोटी होती है, इसका उपयोग ड्राइंग की रचना करते समय किया जाता है। ड्राइंग की रचना करते समय किया जाता है। इसको हल्के हाथ से बनाया जाता है, रचना पूर्ण हो जाने के बाद, आवश्यक लाइंस को हटा लिया जाता है, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन, तो ये लाइन 0.2 mm मोटी होती है। तो इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, किसी भी ड्राइंग की रचना करते समय किया जाता है। अगर अपने कोई भी ड्राइंग कॉपी पर बनानी है तो कौन सी लाइन का यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करेंगे। तो इसको हल्के हाथ से बनाया जाता है। रचना पूर्ण हो जाने के पश्चात इन लाइनों को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो यहां पर मैं अगर आपको एग्जांपल दे देता हूं,
तो इंग्लिश में अपने अल्फाबेट बनाते हैं, ड्राइंग कॉपी पर क्या करते हैं, अल्फाबेट बनाते हैं। कोई भी अल्फाबेट मान लेता हूं, यानी कि मैं क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, जो बॉक्स बनाएंगे उनको क्या करेंगे, हल्के हाथ से, इन बॉक्सों को क्या बनाया जाता है, हल्के हाथ से बनाया जाता है। यानी कि ये जो लाइनें लगानी है वो क्या करनी है आपको, हल्के हाथ से ये लाइनें लगानी है। तो अल्फाबेट की बात करें, अगर टी बनाना है तो अपने क्या करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी की आकृति, यानी कि अल्फाबेट कौन सा बन जाएगा अपने पास, टी बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया किसी भी ड्राइंग की रचना करते समय कौन सी लाइन का यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज किया जाता है। तो ये लाइन 0.2 mm मोटी होती है, तो इसको हल्के हाथ से बनाया जाता है। रचना पूर्ण हो जाने के पश्चात आवश्यक लाइनों को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। यानी कि मेरा अगर बात करें ड्राइंग कॉपी पर अल्फाबेट टी का निर्माण हो गया और इसके बाद इन लाइनों को क्या करेंगे, अपने हटा देंगे, यानी कि इनकी जरूरत नहीं है। तो जो आवश्यक लाइनें उनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में लीडर रेखा और एरोहेड के बारे में।